मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। Hello everyone, my name is Ananya Trivedi and I have secured second rank in UPPCS 2024 exam. और इस वीडियो में मैं आपको यूपी स्पेशल की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी। आपको इसमें जो भी पॉइंट्स या एडवाइस अच्छी लग रही है आप उसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इनकलकेट कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए मेरे जो वन स्टॉप सोर्स था पेपर 5 का, वो ISPCS पाठशाला की बुक थी। एक्सटेंसिव कवरेज था, चाहे वो न्यूज़ के आर्टिकल्स हों, चाहे वो टॉपिक्स हों, और इनफैक्ट कई टॉपिक्स थे जिसमें आपने इंडिया से भी ओवरऑल पहले तो कंट्री लेवल पर वो चीज़ कवर की हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ वाला टॉपिक है, एजुकेशन का टॉपिक है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में भी दे रखा था। तो कहीं और आपको किसी और सोर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने उससे नोट्स बनाए, उनका मल्टीपल रिविजन किया। साथ ही साथ पेपर 6 के लिए, क्योंकि 2024 में यूपी पाठशाला की पेपर 6 की बुक रिलीज नहीं हुई थी, तो मैंने तेजस सिविल्स की बुक जो है वो रेफ़र की, और तेजस सिविल्स की पेपर 6 बुक से मैंने नोट्स बनाए। बजट को अच्छे से पढ़ा, रिवाइज किया। इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आया था बजट पे कि डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो बजट में हैं, वो तो मैं डेली उसको 15 मिनट 20 मिनट एग्ज़ाम के ये 15-20 दिन पहले मैं डेली रिवाइज करती थी, और खाली टाइम में एक बार वो PDF खोलकर देख लेती थी, तो उससे मुझे काफ़ी याद रहती थी चीज़ें, और मैंने वो आंसर काफ़ी अच्छा लिखा था। यूपी स्पेशल पेपर में आप एक बार बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं इन 2 सोर्सेज से। इसके अलावा मैंने फर्स्ट टाइम जब यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि तो ये सोर्सेज तो मैंने एंड में डिसाइड किए, बट मैंने PW ओनली IAS की भी बुक को पढ़ा, राकेश सारस्वत की सर की भी बुक को पढ़ा, और इनफैक्ट मैंने फोरम की बुक को भी ऑर्डर कर लिया था। बट कई बुक से पढ़ने का ये फ़ायदा मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है, और आप उन सेक्टोरल पॉलिसीज़ फॉर एग्जांपल हैं तो वो ओनली IAS की बुक में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हैं। तेजस सिविल्स का भी PDF है, उससे रेफ़र कर सकते हैं। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बैंक कभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, हर टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। मैप्स और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे याद है NGO का क्वेश्चन है, वेटलैंड्स का क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्वेश्चन है, तो इन सबको आप अच्छे से पढ़िए। केस स्टडी को ज़रूर कोट करिए। जब आप यूपी पेपर 5 और पेपर 6 पढ़ते हैं तो आप GS के पेपर 1, 2, 3 में भी उनको कोट कर पाते हैं, और इससे आपको उन पर्टिकुलर पेपर्स में आपके मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि एट द एंड आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो GS 1, 2, 3, 4 शायद जेनेरिक हो। फॉर एग्जांपल एथिक्स के पेपर में मैंने पाली खस ग्राम पंचायत का एग्जाम्पल दिया था, जो कि यूपी स्पेशल पेपर 5 में ही मैंने पढ़ा था। तो इस तरीके से केस स्टडी हो गई यूपी की, वो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ी, और डिफरेंट मॉडल्स पढ़े कि यूपी कैसे इम्प्लीमेंट, उत्तर प्रदेश डिफरेंट स्टेट से क्या लर्न कर सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनली भी अगर लगा कि चाइना कार्बनाइजेशन प्लान अच्छा है तो उसको भी इंक्लूड किया, और बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाए, डेटा फैक्ट्स कलेक्ट करें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स कलेक्ट करें, और उसको आप जो पर्टिकुलर रिपीटेड थीम्स है उसमें आप उन क्वेश्चंस को तैयार करें। एट द एंड मेंस में सिलेक्शन का यही क्रक्स है कि जो रिपीटेड थीम्स होते हैं उसमें अबव एवरेज कंटेंट लिखना होता है, और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप एवरेज आंसर लिख करके, और कुछ जो 2-3 क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आते तो उसमें आप एवरेज, उसमें आप नॉर्मल जो भी आपने सुना है उस टॉपिक के बारे में उससे लिख करके आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुंदेलखंड का स्ट्रक्चर, बुंदेलखंड का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है तो आप उसे बिल्कुल मैप बनाएं, और बहुत ही कोरिलेट करके पेपर 5 और पेपर 6 को एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ करके आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपी स्पेशल पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसमें आप जेनेरिक कंटेंट लिख करके अब मार्क्स नहीं ला सकते। आपको इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई थिंक 2023 का जो ईयर था उसमें मार्क्स में बहुत वेरिएशन आया था,
और जब तक आप यूपी के एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं लिखेंगे, डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, फैक्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक आपका इस पेपर में मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। अभी मार्क्स नहीं आए, बट मुझे लगता है कि मैंने यूपी स्पेशल पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाया था और उसको अच्छे से रिवाइज किया था। तो ISPCS पाठशाला जो मेरा पेपर 5 का सोर्स था, उससे मैंने डायग्राम्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर कहीं न्यूज़पेपर की कटिंग उसमें थी कि रेड टेप टू रेड कार्पेट कल्चर, या यूपी में जो है डिजिटल वॉरियर्स हैं, यूपी के DGP एक्स DGP का कहना है, तो उन सब चीज़ों को भी मैंने ना उसमें इंक्लूड किया था अपने आंसर्स में, ताकि वो आपको एक वैल्यू एडिशन की तरह लगे और टीचर्स को लगे कि एक स्टूडेंट है वो अवेयर है कि क्या हो रहा है। मैं एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अब जो यूपी का पैटर्न है उसमें आपको अगर और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कोई भी आप, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ नोटिस की, जब मैंने जो न्यूज़पेपर्स हैं वो पढ़ने शुरू किए, दैनिक जागरण, हिंदी के जो न्यूज़पेपर्स थे वो पढ़ने शुरू किए, तो उसमें मुझे समझ में आया कि यूपी को लेकर के काफ़ी केस स्टडीज़ आपको मिल जाती हैं। जैसे कफ सिरप का, फेक कफ सिरप का पूरा वो रैकेट चल रहा था, या इन्वेस्ट यूपी के CEO थे, उन पर करप्शन चार्जेस थे, तो उसको आपने रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि वो जो लैंड ग्रांट कर रहे थे उसमें आई थिंक करप्शन हो रहा था, तो उसको आप कोट करते हैं जब, और इसको आप एथिक्स में भी कोट करते हैं, तो आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी तरह पेपर 6 में बहुत स्कोप है डायग्राम्स का, अनलिमिटेड तो कंटेंट है, बट आपको उसको कंसाइज करना है। आपको जैसा एक्सप्रेस वेज हो गए, फूड पार्क्स हो गया, फार्मा पार्क्स हो गए, और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क हो गए, इन सब के अपने आपको पहले तो लोकेशन देखनी है, मैप्स बनाने हैं और इंटीग्रेट करना है। अगर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात है तो उसको आप एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट कैसे हेल्पफुल होगा कि हम यूपी की इकोनॉमी को बढ़ा पाएं, तो आप उन चीज़ों को इंटीग्रेट करके लिखिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को एक्सप्रेसवेज कैसे हेल्प करेंगे, या अभी जैसे स्कीम लॉन्च हुई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन, तो उसको आप टूरिज्म से रिलेट कर सकते हैं, आप डिफरेंट थीम्स खोल सकते हैं, तो कितना मल्टी डायमेंशनल आपका आंसर हो सकता है। इसको एक बार जब आप नोट्स बनाइए तो अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करिए, उसके सेक्शनल टेस्ट जैसे हो गए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है फेमस, उससे आप मॉक टेस्ट उठाइए, उससे क्वेश्चंस देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कई बार स्पेसिफिक जो फेमस स्कीम्स हैं वो भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी एग्रीज स्कीम थी वर्ल्ड बैंक की, तो उस पर पूछ लिया था, या नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग, या फिर मिलियन फार्मर्स करके एक स्कीम थी जो मुझे पता नहीं थी, जब वो एग्जाम में आ गई थी 2024 में, तो उस पर पूछ लिया था। तो ये सब कल्चर, या बेटी कल्चर पर क्वेश्चन पूछ लिया था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत कुछ जेनेरिक होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक में क्या इनोवेशन हो रहा है यूपी में, बट जब आप इसके एग्जांपल्स कोट करते हैं या बातें कोट करते हैं, तो आप लेटेस्ट जो यूपी गवर्नमेंट की साइट्स हैं या कैबिनेट में जो डिसीजंस हो रहे हैं और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट, जैसे PPP में आप गंगा एक्सप्रेसवे इंडिया का लार्जेस्ट PPP प्रोजेक्ट है, तो इनको आप कोट कर सकते हैं, जिससे आप होगा। और आप इसमें मैं ये कहूँगी कि GS का भी कंटेंट कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PPP आपने टॉपिक पढ़ा और उसके आपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिखे, उसके एग्जांपल्स लिखे कि कानपुर मेट्रो में U-Grid टेक्नोलॉजी यूज हुई है। पर जब आप इंडिया का कंटेंट, जब आप जेनेरिक GS का कंटेंट पढ़ें, तो फॉर एग्जांपल केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन है PPP के लिए, तो आप उसको इसमें भी कोट कर सकते हैं। या जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक आपने पढ़ा, तो एग्रीकल्चर इन ICU इरेगुलर है, साइक्लिक है और अनइवन है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से आप जो है डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं और आप उसको यूपी के पेपर में यूज कर सकते हैं। मैप्स और डायग्राम्स यूपी के पेपर में मुझे लगता है बनाने से मार्क्स बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस में मैप्स बन सकते हैं, स्कोप होता है। मैंने अननेसेसरी मैप्स नहीं बनाए थे, क्योंकि ये बात काफ़ी मार्केट में थी कि मैप्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा मैप की। जैसे साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन आया कि क्या इनोवेशंस हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, तो मैंने उसमें मैप की मुझे नीड नहीं फील हुई, तो मैंने उसमें नहीं बनाया। तो 10 to 12 क्वेश्चन में ही मैंने मैप बनाया, ओवरलोड नहीं किया मैप का। मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। यूपीपीसीएस के सारे पेपर्स का एक मेंस का एक क्रक्स ये भी है कि आपकी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन भी मेक और ब्रेक होती है, क्योंकि उसका आप इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हैंड राइटिंग एक तो सबकी नेचुरल होती है, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, बट इतनी ज़रूर कोशिश रखिए कि प्रेजेंटेशन अच्छा हो, स्ट्रेचिंग अच्छी हो और आपने जो भी लिखा हो वो लेजिबल हो, बड़ा बड़ा लिखा हो, एग्जामिनर को उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो, अदरवाइज वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और आपके मार्क्स कटते हैं। तो ओवरऑल इसी तरीके से यूपी का एग्जाम, यूपी स्पेशल आप तैयार कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स जैसे तेजस सिविल्स है, ISPCS पाठशाला है, अगर आप इनको ज्वाइन कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी
स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनकी हेल्प से ही ये यूपीपीसीएस की जर्नी जो है वो सेल की है। और उन्होंने जो है उसमें टाइम एंड अगेन जो अपलोड करते हैं यूपी स्पेसिफिक कंटेंट हो गया कि आज ये डिसीजन हो रहा है, कल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये प्रपोजल हो रहा है, प्रपोजल पास हो रहा है, तो उसको आप जब देखते रहते हैं, दिन में एक बार आपकी नज़रों के सामने से निकल जाता है, तो एग्जाम में आप उसको कोड कर पाते हैं। अदरवाइज एक साथ याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूपी पेपर 5 और 6 मेंस में लास्ट डे पड़ता है और आपको बहुत डिफिकल्टी होती है उस दिन पेपर लिखने में, क्योंकि आपने पिछले 3 दिन से पेपर लिख रहे होते हैं आप सुबह शाम डेली 3 घंटे। इसीलिए पेपर 5 और 6, स्पेशली पेपर 6 तो इतने अच्छे से रिवाइज होना चाहिए कि आपको लास्ट डे पर, चाहे आपका एकदम ही सारे बच्चों का हाथ दर्द हो रहा होता है, बट फिर भी आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाएं। उसके लिए यही है कि आपकी वो चीज़ मसल मेमोरी में चली जानी चाहिए। तो ये ओवरऑल मेंस की स्ट्रेटजी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।